आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर 29 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को देखेंगे। कल कोई लेक्चर नहीं आएगा, ठीक है। आज जुडिशरी का ये फाइनल चैप्टर है, तो कल कोई लेक्चर नहीं आएगा। करेंट अफेयर्स दोस्तों मुझे खत्म करने हैं। मैं 10 मई तक, अप्रैल 2020 तक करेंट अफेयर, मतलब जनवरी 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक के करेंट अफेयर पूरे खत्म कर दिए हैं। तो 10 मई तक, अभी आज से हम जनवरी शुरू करेंगे, तो ये फरवरी मार्च अप्रैल के करंट अफेयर मैं 10 मई तक खत्म करूंगा। तो हो सकता है पॉलिटी के लेक्चर थोड़े कम आए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 25 मई तक मैं पॉलिटी भी खत्म कर दूंगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की आज हम बात करेंगे, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा पीआईएल के बारे में, ठीक है। उसने पीआईएल डाल दी और इस पे फैसला आया इसकी पीआईएल पे। तो क्या होता है पीआईएल, क्या आप भी डाल सकते हैं, आज हम देखेंगे। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पे चल पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। देखिए पीआईएल है क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जाहिर सी बात है ये पब्लिक के लिए ही आई है, ठीक है। पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए इसको लाया गया है। अब अगेन अमेरिका में पीआईएल ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। ये कंसेप्ट अमेरिका से ही लिया है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल। याद रखिएगा, पिछली बार हमने जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की थी। अब जुडिशियल एक्टिविज्म भी अमेरिका से ओरिजिनेट हुआ। अब जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है कि मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, मतलब जो सरकार की मशीनरी है वो फेल हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाएगा। वो हमने देखा था, उसी का ही आउटकम है पीआईएल। समझ रहे हैं ना। पीआईएल बेसिकली लोगों के लिए लाई जाती है, और कोई ऐसे वैसे लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिनको कोई राइट्स नहीं। कानून संविधान में है उनको राइट्स दो, लेकिन एक्चुअल में उनको राइट्स मिलते नहीं, ठीक है। उन लोगों के लिए जो बहुत ही दबे कुचले हैं, जो सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड है, या कोई भी ऐसी चीज के लिए जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हो। समझ रहे हैं। तो यह भी एक तरीके का जुडिशियल एक्टिविज्म है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीआईएल। हमने बॉन्डेड लेबर के मामलों में देखा, हमने पुलिस जब हरास करती है उसके मामले में देखा कि पीआईएल डाली जाती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देती है। समझ रहे हैं। बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं। हमने देखा था पिछले लेक्चर में, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट उन इश्यूज को उठाते हैं जब ह्यूमन राइट्स का दमन होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को पुलिस अरेस्ट करके लेके गई, अब उस पर इल्जाम साबित नहीं हुआ, लेकिन मारना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया पुलिस ने। और ऐसा कई बार हमने देखा है कि जबरदस्ती बयान लिए जाते हैं, बयान उगलवाए जाते हैं, मार मार के टॉर्चर किया जाता है। तो अब ये तो गलत है कि नहीं। तो इसके लिए ह्यूमन राइट्स ग्रुप काम करता है, और वो पीआईएल डालते हैं फिर कि पुलिस बहुत ज्यादा हैरेस कर रही है। सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं। अब इसका बॉन्डेड लेबर का दोस्तों केस, बॉन्डेड लेबर जो बंधुआ मजदूर हैं, या फिर बॉन्डेड लेबर छोड़िए, लेबर लॉज, ठीक है। हमारे यहां अभी तो हालांकि अब रूल्स गाइडलाइंस आई हैं, जो लेबर लॉज हैं, ठीक है, उनको पूरा रिफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, अमेंड किया जा रहा है। करंट अफेयर में मैंने कवर किया था। लेकिन जो लेबर्स हैं, अब उनको कौन देखेगा। उनके लिए कोई पक्के है कानून, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। जो बॉस है वो अपने हिसाब से चीजें करता है, उनको एक्सप्लॉइट करता है, कभी छुट्टी नहीं देगा, कभी 24-24 घंटे काम करवाएगा। तो ये गलत है। तो सोशल एक्टिविस्ट जो है वो इन लोगों के लिए काम करते हैं, जो इकोनॉमिक और सोशली बैकवर्ड है, वो भी पीआईएल डाल सकते हैं, ठीक है। अब एनवायरमेंटलिस्ट पेड़ काटे जा रहे हैं। मैंने पिछली बार आपको पार्क का एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपके घर में पार्क है, बहुत हरा भरा पार्क है, पेड़ लगाए हुए हैं, उसमें पेड़ लगे हुए हैं, खूब बढ़िया, बच्चे खेलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है शाम को। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि आपके बगल में एक पॉलिटिशियन रहता है, एमएलए रहता है, उसने उस पूरे पार्क पे कब्जा कर लिया, सारे पेड़ हटा दिए, उस जमीन पे कब्जा हो गया। तो एनवायरमेंटलिस्ट क्या करेंगे, पीआईएल डाल देंगे कि ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इन्होंने कब्जा कर लिया। आप समझ रहे हैं। तो लोगों के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए, नाम ही है ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके लिए पीआईएल डाली जाती है, और इस पर फिर सुनवाई होती है। तो एक तरीके का जुडिशियल एक्टिविज्म है। पीआईएल इज द आउटकम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का जो रिजल्ट है वो पीआईएल है ना। इसी से ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म करता है, वो रूल्स बनाता है। जाहिर सी बात है ना, पीआईएल में जो जजमेंट आएगा वो सबके लिए बाध्य होगा। रूल्स बन गए लोगों के लिए, खत्म। अब ये 1980s में आया था दोस्तों। जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर, जस्टिस पी एन भगवती, इनको पॉनियर्स बोला जाता है पीआईएल के, जो कंसेप्ट है। हालांकि अमेरिका से ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है।
और 1970s में ही दोस्तों 1970s 80s में जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल का कंसेप्ट आया। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब मीनिंग जैसा मैंने आपको वैसे तो बहुत अच्छे से समझा ही दिया है, मीनिंग क्या है, ठीक है। वही सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड लोग हैं, ठीक है, जिनके राइट्स मारे जा रहे हैं, जिनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, सरकार पॉलिसी तो उनके लिए बनाती है लेकिन कुछ खास हो नहीं रहा है, तो उनके लिए हम पीआईएल डालते हैं। रूल ऑफ लॉ इससे मेंटेन होता है। रूल ऑफ लॉ क्या है? अब अगर इसका हम जनरल मीनिंग देखें तो क्या है? किसी भी, कितना भी बड़ा हो, अगर उसने जुर्म किया है उसको जेल में डालो। रूल ऑफ लॉ मतलब देश कानून के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या हमारी पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा क्रिमिनल्स होते हैं? पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी नाराजगी जताई है, बाकायदा बोला कि गाइडलाइंस फ्रेम करो कि जो पार्लियामेंट में ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ये बढ़ता जा रहा है। पॉलिटिक्स में ज्यादा क्रिमिनल्स आ रहे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो गलत है, वो क्या कानून बनाएंगे? तो आप समझ रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए पीआईएल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर्पस क्या होता है? सबसे पहले तो अगेन रूल ऑफ लॉ जस्टिफाइड हो। अब एक करोड़पति आ रहा है, एक एग्जांपल देके बताता हूं। एक करोड़पति आ रहा है पुलिस स्टेशन में और एक बहुत ही गरीब आ रहा है। पुलिस वाले करोड़पति की तो आवभगत करेंगे, आ जाइए, बिल्कुल बैठिए, चाय मंगाओ, लेकिन उस गरीब इंसान को मार के भगा देंगे, है ना, निकलो यहां से। पुलिस एफआईआर ही नहीं दर्ज करेगी। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है। हैरेसमेंट का जब केस आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आता है, ऐसा कई बार विक्टिम्स ने बोला है कि एफआईआर ही नहीं दर्ज करते, है ना। तो ये तो गलत है ना। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? इक्वल फुटिंग, हर कोई इक्वल है। अगर करोड़पति आ रहा है और एक गरीब आ रहा है, दोनों इक्वल हैं। जैसा व्यवहार आप करोड़पति के साथ करेंगे वैसे उस गरीब के साथ करो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो पीआईएल से क्या होता है? जस्टिफिकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश होता है, समझ रहे हैं। फिर सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ताकत मिलती है, और जो उनके फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स खाली अमीरों के लिए है ना, लेकिन एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स तो सबके लिए हमारे संविधान में लिखा है। तो फिर क्यों गरीब अब इसका यूज नहीं कर पाते? वो अनअवेयर है, उनको नॉलेज नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अनअवेयरनेस हमारे बहुत ज्यादा है। अब जिनको नॉलेज है वो उनको तो पता है, उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। भाई कानून की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वकील के पास आप जाइए, अब आपके पास नॉलेज नहीं है, वकील डेट पे डेट मांगेगा, है ना। अब भाई उसको भी अपना घर चलाना है, जितनी ज्यादा डेट बढ़ेगी उतना उसका पैसा बनेगा। हर वकील ऐसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे वो डेट बढ़ाता जाएगा, है ना। तो कानून की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। संविधान की नॉलेज, आपके पास राइट्स क्या क्या हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं आप? उसके बाद फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स हम देख लेते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि फीचर सबसे इंपॉर्टेंट, गरीब लोगों तक पहुंचो। मिडिल क्लास और अमीर लोग, हालांकि मिडिल क्लास इसमें बहुत पिसता है, लेकिन जो अमीर होते हैं, जो मिडिल क्लास होता है वो थोड़ा बच जाता है, ठीक है। देखिए अमीर जो होते हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनके पास पैसा इतना होता है। गरीब जो मिडिल क्लास होता है वो थोड़ा बच के चलता है ना। हमको ज्यादा फट्टे में पड़ना ही नहीं, उसका घर चल रहा। लेकिन गरीबों का क्या? गरीबों को तो दोनों चीजें झेलनी है। गरीबों को तो एक्सप्लॉयटेशन भी झेलना है, गरीबों को तो गालियां भी झेलनी है, गरीबों को तो पैसा भी नहीं मिलता है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत। तो उनके लिए क्या? उनके लिए मेन है, भाई गांधी जी ने यही तो बोला था कि लाइन के जो सबसे आखिरी में खड़ा हो, जिस दिन उसको न्याय मिला, डेमोक्रेसी आ गई, उसी दिन भारत महान हो गया। लेकिन हम पीछे वाले को देखते ही नहीं। तो पीआईएल का सबसे बड़ा फीचर यह है कि उस इंसान को न्याय दे दो जो सबसे आखिरी में खड़ा है लाइन के। आप समझ रहे हैं? यहां पे सही गलत का फैसला होता है। दो पार्टीज होती है, एक बोलता है कि रिलीफ दो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इसका हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जेल की कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, जेल में कैदी रहते हैं और उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। अंडर ट्रायल्स भी चलते हैं, बहुत लोगों का फैसला भी नहीं आता, उसके बावजूद उनको रखा जाता है। वो अंडर ट्रायल केसेस होते हैं, और ऐसे ज्यादा हैं, अंडर ट्रायल केसेस लाखों में है। हो सकता है वो बेगुनाह हो, लेकिन उनका केस चल रहा है तो इसलिए उनको रखा जाता है जेल में जब तक वो है, ठीक है, अगर बेल नहीं मिलती तो अब यहां पे क्या हुआ कि मान लीजिए जेल की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, तो पीआईएल डाली गई कि जेल की कंडीशन को सुधारना है। लेकिन उसके अगेंस्ट में आया कि क्यों सुधारना है, तो ये दो पार्टी के बीच में बहस होती है। एक बोलेगा, एक ग्रुप बोलेगा सुधारना है, एक बोलेगा नहीं सुधारना है। समझ रहे हैं? तो ये ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल लिटिगेशन से बिल्कुल अलग है।
समझ रहे हैं? तो ये चीज है। उसके बाद ये राइट्स की बात है। जो राइट है उसको इन्फोर्स करो, जो एक इंडिविजुअल का राइट है उसको इन्फोर्स करो, जो गरीब लोग हैं उनके राइट्स है उनको इन्फोर्स करो। आप समझ रहे हैं? तो आई होप ये चीज मैंने आपको समझा दी होगी। गाइडलाइंस, ऐसे ही जाके आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते, ठीक है? सबसे पहले तो कोर्ट देखेगा कि जो आप पीआईएल फाइल कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, उसमें वाकई में क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको जो पिटिशनर है, ठीक है, आपकी क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई किया जाता है, ये सही बोल रहा है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि कोर्ट का वक्त बहुत कीमती होता है। अब कोर्ट का वक्त आपको अगर आप बर्बाद करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है, ठीक है? तो कोर्ट ये सब देखता है, ठीक है? जो पिटीशन आपने डाली है वो सही है कि नहीं, उस पर वो जेन्युइन है कि नहीं, उस पर फैसला दिया जाना है कि नहीं, ठीक है? तो ये सब देखता है। उसके बाद दोस्तों, अगर कोर्ट ये भी देखता है कि अगर आपकी पीआईएल बहुत लोगों को फायदा देगी तो उसको फिर प्रायोरिटी में गिना जाता है, उसमें तुरंत फैसला किया जाता है। जैसे लेबर लॉज, ठीक है? लेबर्स के लिए अगर ऐसी पीआईएल डाली जाती है कि इनकी ऐसा कई बार हुआ है दोस्तों, बहुत खतरनाक हालत है, बहुत खराब हालत है, तो उसको प्रायोरिटी में रखा जाएगा, उसको तुरंत सुनवाई होगी। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए कोर्ट पीआईएल को इंटरटेन करने से पहले यह देखता है कि ये जेन्युइन है कि नहीं, ये पब्लिक हार्म और पब्लिक इंजुरी तो नहीं करेगी, बल्कि ये जो पब्लिक हार्म, लोगों को दुख पहुंचाया जा रहा है, लोगों के हक मारा जा रहा है, उसको एंटरटेन करेगी, उसको एड्रेस करेगी कि नहीं। तो ये सब कोर्ट देखता है, समझ रहे हैं? और उसके बाद फिर अपना डिसीजन सुनाता है, वो डिसीजन हर जगह बाध्य होती है। तो ये चीज है। ये पीआईएल बहुत ही छोटा सा लेक्चर था। आई होप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे, अभी तक हमने सेंटर की बात की, अब हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करेंगे। तो अब अगला जो चैप्टर होगा वो हम स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर्स हो गए, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी बात करेंगे। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कल कोई लेक्चर नहीं आएगा, परसों मैं लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।